इदं श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79 डे 1 भज सेव्याम ही है भक्ति। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आशीर्वाद से समूह की शक्ति के साथ आप सबके दिव्य प्रेम के साथ ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79 तक आ गया। और अगर परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के इन प्रवचनों को उन्होंने जब परम पूज्य गुरुदेव देह में थे तब जो लोग सत्र करने आते थे वो उनके साथ गुरुदेव बैठते थे और ये प्रवचन होते थे। और इसमें इसीलिए गुरुदेव की जो वाणी है उसको एज इट इज यहाँ पर इन प्रवचनों में लिखा गया है। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि इन प्रवचनों को पढ़ने का, इनको समझने का समूह के साथ सबके साथ बैठकर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यकीन कीजिए गुरुदेव की इस लेखनी को, गुरुदेव की इस वाणी को गुरुदेव इतनी खूबसूरती से सबके रंग में रंग कर, सबके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार डिकोड कर रहे हैं कि हर किसी के लिए अपना है। ये स्व का अध्ययन ही है। अगर एक एक इंडिविजुअल ये मान लेगा ना कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं और गुरुदेव हमको ही पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा गुरुदेव सामने बैठे हैं। और जैसे क्लास में जाते थे ना और टीचर पहाड़ा सुनाती थी और बोलती थी रिपीट करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसा ऐसा फील आएगा कि हम इसे पढ़ रहे हैं, गुरुदेव सामने बैठकर उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटा इस ये जो लिखा है इसका ये अर्थ है, ये जो लिखा है इसका ये अर्थ है। बस आप एक बार फील करके देख लो, यहाँ पर यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और ये फीलिंग फिर एक के लिए नहीं है, हम सबके लिए यही फीलिंग है कि हम इस तरह स्वाध्याय करें कि गुरुदेव माँ अपने सूक्ष्म स्वरूप से हमारे सामने और हमें सिखा रहे हैं। और पिछले स्वाध्याय में, पिछली बुक के लास्ट ऑडियो में गुरुदेव ने हम लोगों को प्रेम की नाव में बिठा दिया है और हम बैठ चुके हैं उस नाव में। उसी नाव में इस यात्रा का आनंद लेते हुए चलते हैं। और माँ कह रही है कि ये ऑडियो आपके पास आदिशक्ति की कृपा से आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुने, इसके मुख्य अंशों को नोट करें, अपने गुण कर्म स्वभाव और आचरण में डालें और ऑडियो को विश्वव्यापी बना दें, भावनाओं को विश्वव्यापी बना दें, ताकि प्रेम का आलोक, ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले और दीप से दीप चलता चले। हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट खरीद सकते हैं, 100 बुकों का सेट है ये। और उन पुस्तकों को, उन पॉकेट बुक्स को भी बांट सकते हैं। तो आइए इस नाव में बैठकर भक्ति रस का आनंद लें। देवियों भाइयों, ज्ञान योग और कर्म योग, इन दो योगों के संबंध में कल और परसों आपको हमने बताया था कि आपको ज्ञान योगी और कर्म योगी होना चाहिए। ज्ञान योग अर्थात आपको ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे दूरदर्शी और विवेकवान कहते हैं। कल बताया, मतलब इससे पहली जो हमने जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78 पढ़ी उसमें गुरुदेव ने श्रम और ज्ञान का महत्व बताया। तो ज्ञान योगी कैसे कहते हैं? जो दूरदर्शी और विवेकवान हो। कर्मयोग अर्थात आपको अपने कर्तव्यों और फर्जों को पूरा करने वाला होना चाहिए, जैसा कि कर्मठ, बहादुर और जिम्मेदार आदमी हुआ करते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग के बाद एक और सबसे बड़ा योगा अभ्यास रह जाता है जिसका नाम है भक्ति योग। चिंतन में यही योग काम आता है। जीवन में इसका समावेश होना ही चाहिए। ये योग अलग है। जिनमें किसी तरह के अभ्यास किए जाते हैं वह योगा अभ्यास है। जिसमें किसी तरह के अभ्यास, उसमें प्राणायाम वगैरह आता है, उस योगा अभ्यास की आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे उस योग की बात कर रहा हूँ जो कि इंसान को भगवान के साथ जोड़ने में सहायक होता है। आदमी का आत्मज्ञान इंसान और भगवान को जोड़ देने में समर्थ होता है। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य पालन भी इंसान को भगवान के साथ जोड़ देता है। तीसरा, भक्ति योग, जिसके संबंध में आज ही आपके सामने निवेदन करना है। गुरुदेव तीनों योगों की वैल्यू बता रहे हैं और ये तीनों योग ना एक दूसरे के पूरक हैं। इन एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। और ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम ज्ञान योग में हैं तो कर्म योग वाला बेकार है, अगर हम कर्म योग में हैं तो भक्ति योग वाला बेकार है। अपने आप को सुपीरियर नहीं मानने की आवश्यकता है। और ये एनालिसिस भी करना कहीं ना कहीं बेकार है कि हम कौन से योग में हैं, क्योंकि इस एनालिसिस को करते हुए हम ईश्वर के चिंतन को छोड़ देते हैं। कब कौन सा योग घटित हो रहा है इसको जान करके हो ही क्या जाएगा? क्यों अपने आप को उस ईगो में डालना? हाँ, लेकिन अगर चिंतन और मनन करना है, एनालिसिस करना है दृष्टा भाव में, तो उचित है। लेकिन अपने आप को कोई ठप्पा देना है, मैं साधक हूँ, मैं उपासक हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं भक्ति योगी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ, तो फिर तो यही बात हो गई ना। भौतिकता में हम ठप्पे देते हैं, मैं बीवी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सीओ हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हमने अध्यात्म में अपने आप को ये वाले ठप्पे दे दिए हैं। ये ठप्पे, हमें इन सब ठप्पों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं क्या हूं? मैं
क्या हूं ये जानने की आवश्यकता है। और जब ये जान लेंगे मैं क्या हूं, तो ईश्वर का विनाशी अंश जो ईश्वर है वही मैं हूं, सो हम हूं। तो फिर इस मैं का कोई नाम नहीं रह जाएगा। फिर इस मैं में फिर यही होगा, मैं कृष्ण हूं, और फिर कृष्ण ही रह जाएगा। क्योंकि जब हम कह रहे हैं मैं कृष्ण हूं, तो इसमें भी दो हो गए। अल्टीमेटली फिर कृष्ण ही रह जाएगा, राम ही रह जाएगा, इष्ट ही रह जाएगा। मैं सूर्य हूं, अगर नदी से कनेक्ट है तो मैं नदी हूं, तो नदी ही रह जाएगी, गंगा 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 ही निकलेगा। तो बहुत गहराई है इसमें। फिर गुरुदेव ने एक चीज और कर दी, एक स्टोरी सुनाती हूँ बहुत छोटी सी, और उससे समझ में आ जाएगा कि योग क्या कहते हैं। एक जंगल था, उस जंगल में चार दोस्त रहते थे। ये दोस्त अपने अपने पथ के पथिक थे, पहले भी शायद सुनी होगी आप लोगों ने, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। चारों योग, अब एक था भक्ति योग, एक था ज्ञान योग, एक था कर्म योग, और एक था क्रिया योग, या कह लो अभ्यास योग। हम चारों मिले और चारों ने गुरुकुल में पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद चारों, क्योंकि चारों की बनती नहीं थी, अपने अपने पद के पथिक थे, तो उन्होंने कहा कि अब आज से 10 साल बाद हम यहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे को। और दोस्ती पक्की थी, 10 साल अपने अपने रास्ते पर चले गए। 10 साल बाद मिले, जंगल में मिले, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया। अब जंगल में मिले तो अपने अपने पथ की शेखी बताने लगे, ऐसा वैसा। अचानक से क्या हुआ, बादल कड़कने लगे और बहुत भयानक बारिश, इतनी बारिश कि जान बचाना भी मुश्किल हो गया। तो भक्ति योग वाला बैठ गया कि अब ठीक है यार, जो भगवान की इच्छा वो हो जाएगा। ठीक है कि जो क्रिया योगी था वो अपनी आंख बंद करके क्रियाओं में चला गया, जो भी उसकी क्रियाएं। कर्म योग वाला कहने लगा कि अब तो कर्म करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना है। अब ज्ञान योग वाले ने ज्ञान लगाया, उसके पास ज्ञान बहुत था, उसने ज्ञान लगाया कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है। तो उसने अपने ज्ञान से, ज्ञान के आधार पर जो उसने अर्जित किया, जो विद्याएं अर्जित करी, उससे बताया कि यहाँ से उत्तर दिशा में थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर हमको एक मंदिर मिलने की संभावना है, वहां हम बच सकते हैं। तो ज्ञान योग वाले ने कहा तुम लोग चलते हो तो बताओ। अब कर्म योग वाला तो कर्म योगी, उसने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली हम जाएंगे। भक्ति योग ने कहा ठीक है, अब ये दोनों जा रहे हैं तो बाकी, हालांकि सब अपने अपने मत पर थे, पर भक्ति योग वाला भी इंटरेस्टेड नहीं था और क्रिया योग वाला अपनी क्रियाएं नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन फिर भी भगवान की नियति ऐसी चली कि चारों चल दिए। ठीक है, चलने लगे, एक भगवान का नाम ले रहा है, एक अपनी क्रियाओं में उलझा है। ज्ञान योगी इस समय बड़ा खुश हो रहा है कि देखा मेरे ज्ञान से काम हुआ, उसको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब वो मंदिर में पहुंचे तो, पर वो मंदिर एकदम जर्जर, एकदम बेकार, उसमें कहीं जगह नहीं, अभी छत गिरे और तभी छत गिरे। अचानक से उन्होंने मंदिर का गर्भगृह देखा जो बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि उसमें घिस पिट के चार लोग आएंगे और एक शिवलिंग बना हुआ था। चारों को लगा कि इससे अलावा कोई सुरक्षित जगह है नहीं, तो चारों के चारों उसमें चले गए और शिवलिंग से चिपक कर खड़े हो गए, शिवलिंग सेंटर में। और चारों ने एक दूसरे के कंधे पर एक दूसरे को कस के बाहों में पकड़ा, और उनकी मजबूरी थी, उतनी जगह थी और चिपक कर खड़े हो गए। एंटी थे, अभी एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखा रहे थे। और जैसे ही चारों प्रकट हुए, एक साथ वो हुए, जुड़े, एकदम भगवान शिव प्रकट हो गए और एकदम से सबकी आंखें खुली रह गई, महाकाल प्रकट हो गए। तो चारों के मन में एक ही प्रश्न आया, 10 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम आए नहीं, आज मतलब हम बीगी बिल्ली बने यहाँ पर ऐसे मरे जा रहे हैं और आप प्रकट हो गए, क्या हुआ। भगवान शिव मुस्कुरा के बोले, एक तो आज तुमने शरणागति ली जो इन योगों से परे है, और उसके बाद तुम चारों अलग अलग चल रहे थे, आज पहली बार तुम चारों साथ आए हो, और जब तुम चारों साथ आए हो तो मेरा प्रकट होना तो निश्चित था। तो अब हम ये समझ जाए कि कोई भी योग ना छोटा है ना बड़ा है, हर योग की अपनी एक दिव्यता है। विवेक के बिना, दूरदर्शिता के बिना कैसे भक्ति सधेगी, पॉसिबल है क्या। कर्तव्य कर्म, भक्ति में भी कर्तव्य कर्म है। क्या केवट ने कर्तव्य नहीं किया, या मीरा ने कर्तव्य नहीं किया, या ठाकुर ने कर्तव्य नहीं किया। भक्ति के कर्तव्य अलग हो सकते हैं, ज्ञान के कर्तव्य अलग हो सकते हैं, अभ्यास योग के कर्तव्य अलग हो सकते हैं, सबके आउटपुट अलग हो सकते हैं, लेकिन हर जगह कर्म तो करना पड़ेगा। भक्ति में भी तो ज्ञान अर्जन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। और ज्ञान अर्जन अगर खाली अकेला कर लेंगे समर्पण के बिना, तो अर्जुन जैसी शरणागति अवस्था नहीं आएगी। तो इसलिए कौन सा योग है ये हम डिसाइड ना करें, हर आत्मा को हर योग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर आत्मा को हर इमोशन जीना है। किसी आत्मा ने किसी जन्म में कुछ जी लिया है, किसी जन्म में कुछ जी लिया है, और हो सकता है इसी जन्म अलग अलग फ्लेवर्स और पैरामीटर आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसका ईगो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाता है, और हमको लगता है हमको बहुत आता है, और इसी कारण मतभेद हो जाता है और आपस में क्लैश हो जाता है। लेकिन भक्ति योग की दिव्यता अब बता रहे हैं, क्योंकि एक बात माने या ना माने, पर तुलसीदास जी का रेफरेंस लेकर कहो, तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा भक्ति स्वयं प्रकाशित मणि है। भक्ति स्वयं प्रकाशित मणि है, मतलब उसका प्रकाश कहीं से लाना नहीं पड़ता।
ज्ञान योग में दिया भी जगाना है, दिए का ध्यान भी रखना है, घी का भी इंतजाम करना है, रूई की भी इंतजाम करनी है, बाती की भी इंतजाम करनी है। एक ज्ञान है किताबों से अर्जित ज्ञान, एक ज्ञान है किताबों से अर्जित ज्ञान, उसे एक्वायर्ड कहते हैं श्रम के आधार पर, जो महत्वपूर्ण है। पर एक ज्ञान है भक्ति से प्रकट ज्ञान, जो स्वयं प्रकट है। इसका डिफरेंस केवल अनुभव अनुभूति के स्तर पर आएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले किताबें नहीं पढ़ी, ध्यान से देखिए। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले क्या किया, भक्ति करी, गायत्री माँ की भक्ति करी, छोटी सी एज से उपासना करी, साधना करी, अपने पिता के साथ चिंतन किया शरणागति के भाव के साथ। परम पूज्य गुरुदेव और उनके पिता के बड़े दैवीय चिंतन होते थे। उन्हें भागवत की कथाएं उनके पिता सुनाते थे, राम की कथाएं सुनाते थे, कृष्ण की कथाएं, दैवीय मानवों की। तो उन्होंने कौन सा ज्ञान, श्रुति सुनने के आधार पर जो ज्ञान है, स्वयं से नहीं। और उसके बाद गायत्री के 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, और उसके बाद वो भक्ति रूपी मणि से 3200 किताबों ने जन्म लिया। उस भक्ति के दिव्य प्रकाश से 3200 किताबों ने जन्म लिया। ठाकुर का जीवन भी यही सिखा रहा है। तो गुरुदेव हमें स्वाध्याय करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन सी भावना से, कौन सी इंटेंशन से, कौन से कौन से ऊर्जा के स्तर पर, समर्पण के साथ। गुरुदेव उपासना के साथ समर्पण, विसर्जन, विलय भी कह रहे हैं। कौन सी भावना से कह रहे हैं, विलय कर दो अपने आप को, शरणागत हो जाओ, इस नाव में बैठे हो, और फिर जो भी मैं तुम्हें बताता हूँ उसका अभ्यास और प्रयास करते जाओ। आशा है अब हम इस यात्रा को करने के लिए पूरे तरह तैयार हो जाएंगे, और भक्ति की जो भ्रांतियां हैं गुरुदेव उनको भी खंड खंड करेंगे, उनको भी तोड़ेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से भक्ति में बहुत भ्रांति आ जाती है, और भक्ति का अहंकार तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। ज्ञान का अहंकार तो फिर नजर आ जाता है, भक्ति के अहंकार को तो देखना जानना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि भक्त की एक अवस्था होती है बस मैं और मेरा इष्ट। लेकिन भक्ति अगर भगवान के काम ना आए, वो भक्ति क्या। भक्ति अगर तिरंगे की ओर ना बढ़े तो वो भक्ति क्या। भक्ति अगर अखंड भारत के बारे में ना सोचे तो वो भक्ति क्या। एक भक्त बता दो जिसने अखंड भारत के बारे में नहीं सोचा। एक भक्त बता दो जिसने भारत माता के बारे में नहीं सोचा। एक भक्त बता दो जिसने इस धरती को कंट्रीब्यूट नहीं किया। उन भक्तों को हम याद नहीं करते, वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी राम के भक्त थे, क्या कर गए, एक धर्म ग्रंथ की रचना कर गए। कितनी दिव्य रचना जो आज तक हमारे काम आ रही है। अर्जुन ने भक्ति करी, भक्ति से शरणागति तक चले गए, ऐसी शरणागति तक चले गए कि गीता का ज्ञान प्रकट करा गए। मीरा ने भक्ति करी, आज भी मीरा का चिंतन हम सबके हृदय को स्पर्श कर देता है, हम सबके अंतरात्मा को स्पर्श कर देता है। भक्त का एक गुण क्या है बहुत बड़ा, आप किसी भी भक्त का जीवन उठाकर देख लीजिए, किसी का भी। तो तुलसी सूरदास जी भक्त थे, आंखें नहीं थी, और उसके बाद जब आंखें मिली तो भगवान ने कहा एक वरदान मांग लो। कहते अब तुमको देख लिया, अब और क्या मांग लो, वापस आंखें वापस ले जाओ, उनकी आवश्यकता नहीं है, मेरी भीतर की आंखें बहुत दिव्य है। लेकिन अपने पदों से, उसी में अपने पदों से हमारा मार्गदर्शन कर गए। कबीर दास जी जिन्हें हम निराकार कहते हैं, वो भी भक्ति थे, वो निराकार के भक्त थे, पर थे भक्त। उस भक्ति के दिव्य प्रवाह से मीरा के दोहे, मीरा के पद और कबीर के दोहे जन्मे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन्मी है, भक्ति के दिव्य प्रकाश से जन्मी है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है, भक्त की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, वो अपने इष्ट के सिवा किसी और का चिंतन नहीं करता, भक्त पर चिंतन नहीं करता, और भक्त के लिए कोई पराया नहीं होता, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। हर किसी में तो मेरा परमात्मा रह रहा है, जो जैसा है वैसा स्वीकार है। भक्त कहानियां नहीं घड़ता, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है क्या कहानियां है। लेकिन भक्ति की भ्रांतियों को गुरुदेव एक एक करके निकालेंगे, और भक्ति का सही अर्थ हमें निश्चित रूप से समझाएंगे। आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और हमने अगर अपने ऊपर कोई टैबू लगा रखा है तो आज उस टैबू को गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। मैं कौन हूं, मैं उस परमात्मा का दिव्य अंश हूं, अपने गुरु का बच्चा हूं, इतना बहुत है। अगर टैबू भी लेना है ना तो ये ले लो, हम अपने गुरु के शिष्य हैं, अपनी माता जी के छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं। अगर ये भी लेना है तो ये बात ठीक है, पर मैं कौन से योग में हूँ, मैं कौन सा साधक हूँ, मेरी कितनी उपासना हो गई, मुझे कितने साल हो गए। एक ये बड़े प्रॉब्लम है, मुझे कितने साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए। मित्रों, साल मैटर नहीं करता। आप परम पूज्य गुरुदेव को अगर 100 साल से भी जान रहे हैं ना, लेकिन आपने उनके 100 साल से जानते हुए भी आपने उनका एक भी गुण अपने जीवन में नहीं उतारा और परचिंतन है, तो कोई फायदा नहीं उन 100 साल का, कोई लाभ नहीं उन 100 साल का। क्योंकि गुरुदेव देह में नहीं उतरे, गुरुदेव केवल एक जानते हैं, एक व्यक्ति को जानते हैं हम, लेकिन गुरुदेव देह में, चेतना में, गुण कर्म स्वभाव में उतरे नहीं। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑन आध्यात्मिक जर्नी डजंट मैटर। कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें गुरुदेव अभी मिले और 6 महीने में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला। तो हम कितनी पुरानी आत्मा है अपने गुरु के साथ, ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमने गुरु का कहना कितना माना। चलिए, गुरु का कहना मानते हुए
प्रेम की इस दिव्य नाव में बैठे हुए एक दैवीय यात्रा की ओर चलते हैं। आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।